महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया कि नासिक में जो तपोवन की भूमि है, वहां के 2000 से अधिक पेड़ों को काटकर उस जगह कुंभ में स्नान करने आने वाले साधुओं के रहने के लिए एक सभी सुविधाओं से पूर्ण साधुग्राम बनाया जाए। और आखिर में सरकार और स्थानिक प्रशासन के आदेशानुसार तपोवन के हजारों पेड़ों को काटने के लिए स्थानीय अधिकारी, पुलिस प्रशासन और पेड़ काटने वाले कर्मचारियों के साथ तपोवन की पावन भूमि पर पहुंचे। यह वही पावन भूमि है जहां पर प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण और माता जानकी के साथ निवास किया था। जब पेड़ काटने वाले सदियों से खड़े एक विशालकाय वटवृक्ष को तोड़ने लगे, तो उस पेड़ की पुण्यात्मा पेड़ में से प्रकट हो गई और बड़ी ही विनम्रता पूर्वक उसने पेड़ काटने वाले मनुष्यों से कुल्हाड़ी के घाव रोकने की याचना की और कहा, हे मनुष्य, मुझसे क्या गलती हो गई जो तुम मुझे इतने बेदर्दी के साथ तोड़ रहे हो? मैं तो सदियों से मानव जाति की सेवा करता आ रहा हूं। उन पेड़ तोड़ने वाले शख्स ने कहा, हमें माफ करें वृक्षराज, हम तो बस प्रशासन के आदेश का पालन कर रहे हैं। हमें कहा गया है कि यहाँ के बहुतांश पेड़ों को काटकर उसकी जगह कुंभ स्नान करने आ रहे साधुओं के लिए सभी सुविधापूर्ण एक विशाल आवास बनाया जाए, जिसमें हजारों साधुजन आराम से रह सके। वृक्षराज बोले, क्या साधुओं के लिए मुझे तोड़ रहे हो? क्या तुम जानते हो, सदियों से साधु महात्मा मेरे सानिध्य में बैठकर साधना करते थे। ऋषि मुनि मेरी शिथिल छाया तले वेद पठन करके अपने शिष्यों को वेद पुराण की शिक्षा देते थे। और क्या तुम यह भी नहीं जानते, यह तपोवन प्रभु श्री राम के चरण स्पर्श से धन्य हो चुका है। क्या अब भी तुम मुझे तोड़ना चाहोगे? और उतने में प्रशासन का एक अधिकारी वहां पहुंचकर बोला, यह विशाल पेड़ अब तक तुम लोगों ने क्यों नहीं तोड़ा? इसे जल्दी तोड़ो, नहीं तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। और अंत में वह विशाल वट वृक्ष धराशायी हो गया। लेकिन आखिरी पलों में उसने अपने प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर दम तोड़ा। हे राम, हे राम। और जैसे ही वह वट वृक्ष टूटकर बिखेरने लगा, तो उसके अंदर से साक्षात प्रभु श्री राम जी प्रकट हो गए और क्रोधित स्वर में बोले, हे अज्ञानी मानव, क्या तुम नहीं जानते मैं सृष्टि के कण कण में बसा हूं? यह वही तपोवन है जहां मैंने लक्ष्मण और जानकी संग अपने वनवास के कुछ पल बिताए थे। यह वृक्ष तुम्हें छांव, हरियाली और ताजी हवा प्रदान करते हैं। जब तुम किसी पेड़ को तोड़ते हो, तब उस पेड़ के साथ तुम अनेकों पंछियों का बसेरा भी उजाड़ देते हो। यहाँ कुंभ स्नान के लिए जो मेरे भक्त आने वाले हैं, वह सन्यासी है। उन्हें सांसारिक सुख सुविधाओं से ज्यादा तपोवन के इन वृक्षों का सानिध्य अधिक पसंद है। मैं सत्ता में बैठे लोगों को यह बताना चाहता हूं कि मेरे नाम से राजनीति न करे, मेरा नाम लेकर लोगों को न बांटे। इस भारतवर्ष में रहने वाला हर एक व्यक्ति मुझे प्रिय है। अश्वत्थाय वरेण्याय सर्वैश्वर्यदायिने, अनंत शिव रूपाय वृक्ष राजाय ते नमः। यह हरे भरे पेड़ पौधे देवी वसुंधरा का आंचल है, उसे न उजाड़ो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, आयुष्मान भव।